नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाजिर हूं एक नई कुंडली के साथ। यह कुंडली आज तक मैंने अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ ली है सभी पुरुष जातक की थी। आज की कुंडली स्त्री जातक की है, इसलिए इसमें भी जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। पहले की तरह कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जिसका हम अध्ययन करेंगे। इस जातिका का प्रश्न है, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा? और दूसरा प्रश्न इसके साथ है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? आइए हम इस जातिका के इस प्रश्न का जवाब इनकी कुंडली में ढूंढते हैं। यह स्त्री जातक की कुंडली है। इनका जन्म 18/2/1997 18 फरवरी 1997 को अर्धरात्रि 12:05 पर झापा नेपाल देश में हुआ है। यह नेपाल देश में रहने वाले जातिका की कुंडली है। इनका जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। अतः इनका हम कह सकते हैं कि चंद्रमा बली हुआ, चंद्रमा शुभ हुआ। इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। अब सबसे पहले इनका जो है लग्न, लग्नेश और कारक और चंद्रमा और बुध का हम अध्ययन करते हैं, जैसे अन्य कुंडलियों में हम अध्ययन करते हैं। लग्न देखिए, लग्न इनका जो है लग्न में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है। अब क्या इस क्रूर ग्रह पे किसी की दृष्टि है? नहीं। इस लग्न पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। अतः अब जो है और हमने ये देखा कि जो इसका लग्न कुंडली का जो नवमांश है, वो लग्न कुंडली का जो नवमेश है और नवमांश कुंडली का ही जो है लग्नेश बना हुआ है। तो यह भी स्थिति ठीक है। हम यह कह सकते हैं इनकी तुला लग्न की जो है पत्रिका है, और इनकी राशि जो है मिथुन राशि है। तो लग्न यहाँ पे इनका जो है बली हुआ, लग्न कुंडली के अनुसार भी, नवांश कुंडली के अनुसार भी। अब जो है लग्नेश देखते हैं। लग्नेश शुक्र जो है इनका देखिए, चतुर्थ भाव में, और जो है चतुर्थ भाव में केंद्र में है और दिग्बली भी है यहाँ ये। और जो है इसके साथ हम देखते हैं कि क्या नाम है, लग्नेश की स्थिति नवमांश कुंडली में क्या है। तो लग्नेश की कुंडली जो है, लग्नेश जो है नवमांश कुंडली में तृतीय भाव में स्थित है। यह थोड़ा सा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। लेकिन हम कमज़ोर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इस पे जो है लग्न दिशा बली भी है और केंद्र में भी है। हाँ, 6-8-12 में नहीं है। हाँ, यहाँ शुभ ग्रह का, तृतीय में शुभ ग्रह का जाना भी ठीक नहीं है। फिर भी जो है यहाँ पे लग्न को जो है हम ठीक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग्न कुंडली जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है और बहुत ज़्यादा निगेटिव रिस्पॉन्स नवमांश कुंडली नहीं दे रही है। अब जो है कारक देखते हैं। सूर्य, कारक सूर्य इनकी लग्न कुंडली में पंचम भाव में और जो है नवमांश कुंडली में षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव में किसी क्रूर ग्रह का जाना जो है कोई गलत नहीं समझा जाता है, इसलिए यहाँ पे कारक भी इनकी हम सही मानते हैं। चंद्रमा की स्थिति देख ले। चंद्रमा नवम भाव में, लग्न कुंडली में नवम भाव में और नवमांश कुंडली में भी नवम भाव में स्थित है। हाँ, इसमें चंद्रमा जो है द्विस्वभाव राशि में है। और इसमें चंद्रमा जो है स्थिर राशि में है। ये हम देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के चंद्रमा की स्थिति, चूंकि चंद्रमा बली है, चूंकि चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा को जो है हम यहाँ पे बली मानते हैं। चंद्रमा यहाँ ठीक है। अब बुध को देखते हैं। बुध इनका जो है कहाँ बैठा? बुध यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है और ये बुध जाके यहाँ पे जो है यहाँ लग्न में बैठा हुआ है। तो बुध की भी स्थिति सही है। इस जातिका की बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है। ये स्ट्रांग कुंडली में आती है। ये संघर्ष करने में सक्षम हैं। इवन इनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं, ये जातिका जिम्मेदारी अपनी बखूबी से संघर्ष करके निभाने में सक्षम हैं। अब जो है इनके जो है हम जन्मकालीन दशा का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आते हैं। जन्मकालीन दशा इनकी राहु और बुध है। राहु जो है इनके जो है लग्न कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है।
ठीक है, और बुध की राशि में ही बैठा हुआ है। अब बुध की अगर अंतर्दशा चलती है यहाँ पे तो ये नवम भाव और द्वादश भाव, ठीक है, तो द्वादश भाव और नवम भाव इससे आ रहा है बुध से, राहु से खुद जो है द्वादश भाव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हम कह सकते हैं अगर इसके एक्सिस को देखें तो षष्ठ भाव का भी एक्सिस मिल रहा है, तो 6 12 राहु से और ठीक है 3 और 6 जो है बुध से, 3 और क्या नाम है द्वादश जो है और क्या नाम है नवम यहाँ से क्यों नवम भाव थोड़ा ठीक है। अतः कह सकते हैं कि बचपन से ही जातिका को संघर्ष करना पड़ेगा, बचपन की, ठीक है, जातिका इन चीज़ों में स्ट्रांग है, ठीक है, उसका मानसिक शारीरिक बौद्धिक, लेकिन जातिका का संघर्ष बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ऐसा हम इस कुंडली को देखते हुए कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, ठीक है, तो प्रेम विवाह के लिए हम जनरली जो है देखते हैं, ठीक है, जो प्रेम विवाह के लिए होता है पंचमेश जो प्रेम का प्रतीक होता है, और चंद्रमा जो होता है यह प्रेम का कारक ग्रह रहता है। क्यों? क्योंकि यह प्रेम जो है वो मन की उपज होती है, प्रेम मन की उपज होती है। कभी इंसान पल भर में, ठीक है, हंसता है तो पल भर में रोता है, ठीक है, बहुत सारी जल्दी जल्दी अपनी क्रियाएं बदलता रहता है और ये मन की उपज है। इसलिए जो प्रेम को चंद्रमा का ही कारक की चंद्रमा ही प्रेम का कारक बनता है। शुक्र अगर इसमें थोड़ा और मिल जाएगा तो वो कामनाओं का कारक है, वो चीज़ों को और बढ़ा देता है और इच्छा प्रकट करता है। लेकिन फिर भी जो है जो प्रेम उत्पन्न होने का कारण है, जो प्रेम उपज होता है, पैदा होता है, वो चंद्रमा के कारण ही होता है। अब चंद्रमा इनका शुभ है, ठीक है, चंद्रमा इनका शुभ है। पहले पंचम भाव देखते हैं, पंचम भाव का जो स्वामी है वो अपने से द्वितीय शनि जो है षष्ठ भाव में गया है लग्न से, तो लग्न से षष्ठ भाव में किसी क्रूर ग्रह का जाना तो ठीक, लेकिन राहु केतु के एक्सिस में और मंगल की दृष्टि होना यहाँ पे जो है सही नहीं बताता है। लेकिन अब पंचम में जो है सूर्य, एक क्रूर ग्रह पंचम में सूर्य बैठा हुआ है, पंचम बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। हाँ, अब इनकी चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं। नहीं, कारक इसका गुरु, पंचम का जो कारक गुरु है वो केंद्र में, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है पंचम में 2 पाप ग्रहों की, ठीक है, दृष्टि तो नहीं है, तो पंचम ठीक। फिर पंचमेश चूंकि षष्ठ में गया है तो ठीक, उसके कारकत्वों की वृद्धि, ठीक है, ठीक है, ग्रह के, ठीक है, पंचम द्वितीय गया है ये भी ठीक है, लेकिन इस पे जो है राहु केतु का एक्सिस होना और क्या मंगल की दृष्टि से हम पंचमेश को थोड़ा सही नहीं मानते। अब जो है कारक जो है कारक गुरु लग्न कुंडली में केंद्र में और क्या नाम है नवमांश कुंडली के एकादश भाव में बहुत अच्छी वृद्धि है, यहाँ पे यह वृद्धि में चला गया है। इसका मतलब है पंचम और उसका कारक बहुत अच्छी स्थिति में है। अब देखते हैं चंद्रमा क्या स्थिति में है। चंद्रमा तो ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ये नवम भाव में और लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी नवम भाव में, और चंद्रमा शुभ है, इस कारण से है चंद्रमा भी जो है, ठीक है, तो सही है। इसका मतलब है जब दशा अंतर्दशा आएगी और जो है बातें जब बढ़ेगी तो जो इनको प्रेम किसी से हो सकता है, लगाव किसी से हो सकता है। चंद्रमा इनका अच्छा है। हाँ, चंद्रमा इनका द्विस्वभाव राशि लग्न में है, इसलिए जो है प्रेम में ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होंगे कि हम शादी विवाह करें कि नहीं करें, ठीक है। प्रेम तो ये कर सकती हैं, लेकिन प्रेम के लिए डिसीजन लेना इनके लिए दुविधा की विषय है। अगर यहाँ पे स्थिर राशि होती है तो डटकर प्रेम होता है, ठीक है, और अस्थिर राशि होती है तो चेंज होकर प्रेम होता है, ठीक है। लेकिन जो है इनकी राशि दुस्वभाव है, अतः यह प्रेम में निर्णय लेने में अक्षम हो जाएगी, प्रेम के क्या उसमें प्रेम विवाह के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब इनका देख लेते हैं कि प्रेम विवाह क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, और उसकी फिर दशांतरदशा में आते हैं। तो देखते हैं कि पंचम जो पंचमेश है वो षष्ठ भाव में है और जो सप्तमेश है वो आपका द्वादश भाव में दृष्टि संबंध है। इसका मतलब प्रेम तो जातिका को होगा, और प्रेम चूंकि छठे और 12वें के योग से बन रहा है इसलिए प्रेम टूटेगा भी। प्रेम विवाह में मतलब इनके बीच में देखिए मंगल है, मंगल जो है पश्चिम पे दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब है जिससे इनको प्रेम होगा इससे इनकी नोक झोंक पॉसिबल है। नोक झोंक लड़ाई झगड़ा जब हो जाएगा ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो है फिर देखते हैं कि दशांतरदशा क्या कहती है, क्या प्रेम विवाह हो सकता है या विवाह हो सकता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं हम सबसे पहले वर्तमान जो दशा है गुरु में राहु की चल रही है, गुरु में राहु की चल रही है, ठीक।
अब इसके पहले एक दशा अंतदशा और पहले तो गुरु में मंगल, गुरु में मंगल जब इनका चला होगा, मंगल देखिए द्वादश भाव में बैठा हुआ है, सप्तम का भाव द्वादश भाव में चला गया है, ठीक है। और जो है पहले का परिणाम देगा, द्वितीय का परिणाम देगा, इस भाव में इनको जो है देखिए, ठीक है। तो गुरु, चूंकि गुरु मैंने कहा कि गुरु जो है इनका जो है कारक ग्रह है, कारक ग्रह में मंगल, मंगल जो है सप्तम भाव में आ गया है, में पंचम का कारक है। और इसमें जो है इस दौरान इनको जो है अगर किसी से लगा हुआ होगा तो ठीक है, गुरु में मंगल की दशा में लगा हुआ हो सकता है, ऐसी जो है यहाँ पे कल्पना की जा सकती है। और मंगल की स्थिति इनकी और देखते हैं, मंगल इसमें द्वादश, इसमें जो एकादश में इम्प्रूव किया है, मंगल यहाँ इम्प्रूव किया है, पहले कमजोर है, इसका मतलब है कि इनको जो है ठीक है किसी से उस समय प्रेम हो सकता है। अब देखते हैं जरा, ठीक है, गुरु और में राहु की, तो गुरु महादशा है, ठीक है, गुरु महादशा है, पंचम का कारक है, ठीक है। और राहु जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ, यह नवम भाव का फल देगा और द्वादश भाव का फल देगा, ठीक। और चूंकि मंगल के साथ है, और गुरु चूंकि जो है विवाह का, शादी का इनका जो है ठीक है ये रिस्पॉन्स अच्छा देता, आशीर्वाद देता है, इस कारण से राहु जो है बुध का फल देगा। अब देखते हैं कि क्या इनकी दशा राहु, गुरु में राहु की दशा में प्रेम या शादी हो सकती है, तो शादी, ठीक है। अब देखिए जब नवमांश कुंडली हम देखा, नवमांश कुंडली का जो है से बुध जो है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, ठीक है, 3 नंबर की राशि बुध है, ठीक है। और 9 नंबर सप्तम भाव 9 नंबर की राशि बनी हुई, यानी गुरु और बुध। तो गुरु और बुध की जो है दशाओं में, अंतरदशाओं में इनका विवाह हो सकता है, ये तो इससे प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ सप्तम भाव से है तो मंगल, बुध और गुरु, ठीक है। और सूर्य इसलिए क्योंकि ये सूर्य की दशा में जो है इनका विवाह जो है इसलिए कि क्यों, ठीक है। ये पहली बात तो राहु इसलिए कि ये द्वादश भाव में जो बैठे ग्रह होते हैं वो भी जो है परिणाम दे सकते हैं। और सूर्य को मैं बता रहा था शिव इसलिए कि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव से पंचम है और सप्तम भाव से नवम है। गुरु सूर्य की दशा अंतरदशाओं में विवाह हो सकता है, ठीक, हमने ये निकाला, ठीक है। तो इन दशाओं में जो है विवाह इनका हो सकता है। अब देखते हैं गुरु में राहु, जैसे गुरु में राहु आया तो राहु में देखिए बुध तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बुध जैसा परिणाम देगा राहु, ठीक। और सप्तम के साथ बैठा हुआ है, गुरु की महादशा है, ठीक है। तो इसका मतलब चूंकि द्वादश भाव में राहु है, इसलिए इसका इन मतलब इस दौरान 27/4/2018 से 19/9/2020 तक, मतलब इस साल जो है 19 से 20 के बीच में इनका विवाह जो है यहाँ पे प्रिडिक्ट होना है। इनके जो है हो सकता है किसी पुराने साथी संगी से इनका विवाह हो सकता है, जो इनका जो ब्रेकअप हुआ है, वो टूटा हुआ, वो इनको फिर से मिल सकता है, क्योंकि ये स्थितियाँ जो है 6/12 की जो स्थितियाँ हैं, एक दूसरे की दृष्टि है, तो यही कह सकते हैं विवाह तो प्रेम विवाह होगा, टूटने के बाद होगा, परेशानियों के बाद होगा। तो इनका प्रेम विवाह चूंकि राहु है तो बहुत साधारणतः विवाह नहीं कराएगा, झटके में कराएगा, अचानक कराएगा, अचानक ब्रेकअप खत्म हो सकता, अचानक मुलाकात हो सकती है। और गुरु में राहु की है, इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि इनका विवाह 19/9/2020 तक जो है हो जाएगा। अब थोड़ा गोचर का भी स्थिति देख लेते हैं। गोचर हमने देखा, गोचर जो है अभी जो है 5 नवंबर के बाद जो है, यहाँ 5 नवंबर के बाद में जो है गुरु जो है 9 नंबर की राशि में बैठ आ गया है। 9 नंबर की राशि में जब गुरु आ गया है तो आप देखिए चंद्रमा से जो है कितना है, चंद्रमा से सप्तम है, चंद्रमा से सप्तम है 2 5 7, इसका मतलब है गुरु यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु यहाँ पे शुभ फल दे रहे हैं, गुरु यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है। हाँ, शनि को हम कह सकते हैं, देखिए शनि 9 नंबर में 5 अंक लिया हुआ अष्टक वर्ग में, ठीक है। और 10 नंबर में जब जाएगा नेक्स्ट उसमें तो जो है वो 3 नंबर ले लेगा, ठीक। तो 3 नंबर लेगा तो नेक्स्ट ईयर में शनि का तो है, लेकिन यहाँ पे जो समय आ चुका है, इस कारण से 5 अंक है अष्टक वर्ग में, तो इनका जो विवाह जो इस दौरान हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है, अब हम जो होते हैं कि शनि में जो है शनि की अंतर्दशा अगली आ जाती है। तो शनि में देखिए पंचम भाव की दशा चलेगी, चतुर्थेश की चलेगी, चतुर्थेश में अगला जो है इनकी मादशा चेंज हो जाएगी। मादशा जैसे चेंज हो जाएगी इनकी जो है सोच भी चेंज हो जाएगी, शादी के बाद इनकी सोच तुरंत चेंज हो जाएगी। तो पंचम भाव है और पंचमेश है, तो इनकी जो है
अब यहाँ से हम जो है इनके संतान के बारे में भी देख सकते हैं और आगे के बारे में भी देख सकते हैं। फिलहाल जो इनका जो क्वेश्चन था, ठीक है, शनि में शनि की दृष्टि अगर आ जाएगी तो शादी, यहाँ पे देखिए शादी जो है मुश्किल से हो पाएगी। शादी का जो सही समय आपको गुरु में राहु के इस दौरान मतलब 2020 तक आपको कर लेनी चाहिए शादी। और इसमें जो है शनि में जो है फिर दिक्कतें प्रारंभ हो सकती है, बाद में शादी फिर लेट हो जाएगी। इसलिए शादी का सही समय गुरु में राहु में ही आप यहाँ पे शादी कर सकती हैं। अब जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? जी हाँ, सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है। क्यों लग सकती है? यहाँ पे सूर्य आपका अच्छा है, ठीक है, गुरु आपका अच्छा है, सूर्य और गुरु अच्छे पोजीशन में है, नौवांश कुंडली में भी, और जो आपकी जो है इस वाले के नाम लग्न कुंडली में भी अच्छे हैं। तो आपको सरकार से तो लाभ मिलेगा, आपको सरकार से लाभ मिलेगा, सरकार से आपका संबंध होगा, ठीक है, ये बात तो तय। लेकिन क्या नाम है, अब सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का देखिए नौकरी का जो कारक है शनि, इसकी दशा यहाँ चल रही है, ठीक है। जब दशा यहाँ और शनि बैठा हुआ आपके जो है किस भाव में, आपके जो है शनि बैठा हुआ आपके इस भाव में, क्या नाम है, षष्ठ लग्न से षष्ठ और जो है दसम भाव से नवम भाव में जब इसकी दशा चलेगी तो आपको नौकरी जो है लग सकती है। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे जो है छठवें भाव में अच्छा परिणाम देगा और शनि यहाँ पंचम भाव में गया, तो शनि का जो है प्रोग्रेस हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है कि आपको संतान और जो है नौकरी का भी जो है अच्छा योग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है इन दौरान, इसके दौरान, ठीक है। 2020 से 2023 के दौरान आप जो है सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी और सरकार से लाभ प्राप्त हुई नौकरी आपको लग सकती है, और जो है प्रेम विवाह आपका हो सकता है। ये दोनों ही दशाएं आपके लिए ठीक हैं। हाँ देखिए, अब जो है परेशानियां थोड़ी थोड़ी जो है लाइफ की चिंताएं और ये चीज़ें बनी रहेगी। आप शुरू से ही एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि आपकी जो है कुंडली ऐसा करती है, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आप परिवार को लेके चलने वाले हैं, समाज को लेके चलने वाले हैं, समाज का आपको डर लगा रहता है ऐसी, ठीक है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जो है जैसे शनि की दशा चलेगी, आप सामाजिकता को कम करके अपने आप को करोगे। हाँ, नेतृत्व क्षमता घटेगी नहीं, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, तब भी आप परिवार को लेके चलोगे, आपकी कुंडली अच्छी है, ठीक। आज जो है आज के एपिसोड में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नई कुंडली के साथ और नए प्रश्न के साथ हम हाजिर होंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जो टाइम प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप भी ऐसे इस टाइम को और एनालिसिस कुंडलियों को कर सकते हैं और जो है इससे भी सीख सकते हैं। और आपको कुछ आता है तो मेरे यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से आप हमें भी बताइए, जिससे हमें और भी ज्ञान प्राप्त हो। यह चैनल के और रिसर्च के लिए बनाया गया है और इस पर रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। और रिसर्च की हो प्रमोट करना है मुझे, और जो है और भविष्य कथन में हमको सटीकता लानी है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे यूट्यूब पे कमेंट करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही, धन्यवाद।